गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 5th क्लास में पढ़ेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, विराम का अर्थ होता है ठहराव या रुकना। विराम का क्या अर्थ होता है? ठहराव या रुकना या विश्राम। और चिन्ह का अर्थ होता है निशान, चिन्ह। ठीक है, तो देखिए, जहाँ वाक्य की गति परिवर्तित होती है, जहाँ वाक्य की गति परिवर्तित होती है, अर्थ स्पष्ट करने हेतु वहीं विराम चिन्ह की आवश्यकता होती है। ठीक है, जहाँ वाक्य की गति परिवर्तित होती है, अर्थ स्पष्ट करने हेतु वहीं विराम चिन्ह की आवश्यकता होती है। ठीक है, बोलते समय या पढ़ते समय, बोलते समय या पढ़ते समय, वाक्य के अंत में अथवा बीच में सांस लेने, कभी कथन पर बल देने, सांस लेने या कभी कथन पर बल देने, समझाने आदि के लिए रुकना पड़ता है। ठीक है, बोलते समय ये पढ़ते समय, हम बोलते समय रुकते हैं ना, अरे तुम ये काम कर लो, रुके, थोड़ा सा रुकना, थोड़ा ज़्यादा देर रुकना, ये चौंक कर बोलना। कई जगह हम रुकते हैं, उन रुकने वाली जगह पर ही हमें किन चिन्हों का प्रयोग करना होता है? विराम चिन्हों का प्रयोग करना होता है। ठीक है, अगर हम सही जगह सही विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमें अर्थ का अनर्थ भी मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए, बोलते समय या पढ़ते समय, वाक्य के अंत में अथवा बीच में सांस लेने, किसी कथन पर बल देने, किसी कथन पर बल देने, समझाने आदि के लिए रुकना पड़ता है और रुकने को ही विराम या विश्राम कहते हैं। ठीक है, रुकने को ही क्या बोलते हैं? विराम या विश्राम बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो, वाक्य के सुंदर गठन, वाक्य के सुंदर गठन और भावाभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए, वाक्य के सुंदर गठन और भावाभिव्यक्ति, भावों की अभिव्यक्ति करने के लिए, भावों को व्यक्त करने की स्पष्टता के लिए विराम चिन्हों की आवश्यकता होती है, उनकी उपयोगिता मानी गई है। ठीक है, जैसे रुको मत जाओ। ठीक है, रुको मत जाओ, तुम यहीं रुक जाओ, जाओ मत। ठीक है, आगे देखो, रुको मत जाओ। यहाँ दूसरे वाक्य में क्या पता चल रहा है? रुको मत जाओ, तुम्हें यहाँ रुकना नहीं है, तुम्हें जाना है। जाने के लिए बोला जा रहा है, जाने का भाव व्यक्त हो रहा है। ठीक है, तीसरा वाक्य देखो, रुको मत जाओ। जहाँ जहाँ रुका है वहीं वहीं चिन्ह लगाया गया है। ठीक है, एक छोटा सा चिन्ह लगाने से वाक्य का अर्थ बदल गया। देखो, रुको मत जाओ, हमारा पहला वाक्य क्या था? रुको मत जाओ, तुम्हें रुकना है, जाना नहीं है। वो आगे रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, आगे दूसरे वाक्य में हमने अल्प विराम का प्रयोग किया। अल्प विराम का प्रयोग करते ही वाक्य बदल गया। रुको मत, तुम्हें रुकना नहीं है, जाओ, तुम रुको मत जाओ, हमें अर्थ का दूसरा रूप मिल गया। ठीक है, तीसरा वाक्य, रुको मत जाओ, तीसरे वाक्य में तीसरा अर्थ मिल रहा है, रुको मत जाओ, तुम यहाँ रुक जाओ, जाओ मत। ठीक है, तो देखो,
पहले उदाहरण में यह बोध नहीं होता कि रुकना है या जाना है। ठीक है, पहले उदाहरण में हमें पता नहीं चल रहा कि हमें रुकना है या जाना है। रुको मत, जाओ। ठीक है, समुचित विराम चिन्ह की अनुपस्थिति में अर्थ स्पष्ट ही नहीं हो पाता है। हिंदी में विराम चिन्हों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि यहाँ विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं होने पर हम इस दुविधा में हैं कि हमें रुकना है या जाना है। ठीक है, अगर हम विराम चिन्ह का प्रयोग कर लेंगे तो हमारी दुविधा मिट जाएगी कि हमें रुकना है या जाना है। ठीक है, दूसरे उदाहरण में अर्थ स्पष्ट होता है कि रुको नहीं बल्कि चले जाओ। ठीक है, दूसरे उदाहरण में क्या है? दूसरे उदाहरण में हमें पता चल रहा है कि नहीं रुकने के लिए बोला गया है, जाने के लिए बोला गया है। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा उदाहरण अपना अर्थ स्पष्ट करता है कि रुक जाओ। तीसरा उदाहरण क्या अर्थ स्पष्ट करता है? कि रुक जाओ। ठीक है, इस प्रकार विराम चिन्हों की उपयोगिता तथा महत्व का पता चलता है। हिंदी के प्रमुख रूप से निम्नलिखित चिन्हों का प्रयोग विराम चिन्ह के रूप में किया जाता है। हिंदी के जो यहाँ चिन्ह दिए गए हैं, उन चिन्हों का हम हिंदी में प्रयोग विराम चिन्ह के रूप में करते हैं। तो देखो, पूर्ण विराम, पहले क्या है? नाम, फिर चिन्ह। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का चिन्ह कैसा होता है? एक खड़ी लाइन होती है। पूर्ण विराम का चिन्ह कैसा होता है? एक खड़ी लाइन होती है। अल्प विराम, अल्प विराम का चिन्ह कैसा होता है? बिल्कुल छोटा सा डैश, जिसे हम कोमा बोलते हैं, इंग्लिश में कोमा बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा निशान होता है। आगे है अर्ध विराम। अर्ध विराम का चिन्ह देखो, ऊपर एक डॉट लगा होता है और नीचे एक छोटा सा चिन्ह लगा होता है। जो हमने अल्प विराम में लगाया, वही छोटा सा चिन्ह नीचे लगा होता है। ठीक है, आगे है प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह हमने हमारी बुक्स में पढ़ी है। प्रश्न आता है, प्रश्न पूरा होने के बाद में जो चिन्ह लगता है उसे क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, अब है विस्मय सूचक या संबोधन चिन्ह, जिसे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कह सकते हैं। इसका प्रयोग हमें विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, खुशी होगी तब इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको ये चिन्ह अपनी कॉपी में लिखने हैं। इनके अलावा वाक्यों में स्पष्टता लाने के लिए निम्नलिखित चिन्हों का प्रयोग होता है। देखो, ये हमने 5 चिन्ह देखे हैं ऊपर। इन चिन्हों के अलावा भी हमने और भी चिन्ह प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, तो देखो, इनमें है उपविराम। पहले हमने क्या पढ़ा था? पूर्ण विराम। फिर हमने पढ़ा अल्प विराम, फिर पढ़ा अर्ध विराम। अब कौन सा विराम चिन्ह पढ़ रहे हैं? उपविराम, जिसका दो डॉट ऊपर नीचे लगे होते हैं। ठीक है, जैसे किसी के जो विसर्ग के रूप में लगता है, विसर्ग जैसा होता है। कोई वाक्य कहकर हम 2 डॉट लगा देते हैं। ठीक है, इनके बारे में डीपली हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह एक आडी लाइन, जिसे आडी लाइन, आप स्लीपिंग लाइन
बोल सकते हैं छोटी लाइन, छोटी आडी लाइन। विवरण चिन्ह, देखो विवरण चिन्ह, हम किसी चीज का विवरण देते हैं तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। संयोजक चिन्ह, संयोजक चिन्ह के लिए हम दो शब्दों को जोड़ने के लिए, दो जोड़ों को जोड़ने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे माता पिता, माता पिता शब्द के बीच में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? संयोजक चिन्ह का। ठीक है, आगे है संक्षाप्त सूचक या लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह एक गोला होता है, छोटा सा गोला। ठीक है, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर बहुत बड़ा शब्द हो गया तो हम डॉ लगाकर आगे जीरो ऐसे गोला लगाते हैं, छोटा गोला, छोटी बिंदी, वो क्या, कौन सा? ठीक है, तो हम डॉक्टर बोलने की जगह क्या डॉक्टर लिखने की जगह क्या लिख सकते हैं? डॉ। डॉ का मतलब पता चल जाएगा कि डॉक्टर है। जैसे पंडित, पूरा पंडित शब्द नहीं लिखते, पंडित पै लगाकर हम ये चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, आगे देखो अवतरण या उद्धरण चिन्ह। अवतरण या उद्धरण चिन्ह जो ऊपर लगा होता है, हम किसी का कहा गया वाक्य या कथन जो का त्यों लिखते हैं तो ये चिन्ह प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, आगे देखो कोष्ठक। कोष्ठक में हम जो शब्द जिसका दूसरा अर्थ भी निकलता है, उस दूसरे अर्थ को हम कोष्ठक में डाल सकते हैं। ठीक है, त्रुटिपूर्वक, ये त्रुटिपूर्वक चिन्ह होता है। मानो कोई वाक्य हम लिख रहे हैं और उसमें हम किसी शब्द को लिखना भूल जाते हैं तो हम ये चिन्ह लगाकर अपना शब्द लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हम आज के वीडियो में यही तक का टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर करेंगे। आपको ये विराम चिन्ह अपनी कॉपी में लिखने हैं। ठीक है, धन्यवाद।